अस्सलामुअलैकुम प्यारे से व्यूवर, क्या हाल चाल है। मैं शेरियान से हाजिर खिदमत। जी हाँ, आज बड़ी बड़ी बातें लेकर आए हैं। मैंने भी वीडियो देखा, उसमें नज्जो ना रो रही थी। ओ अबू मेरे ऐसे, मेरे अब्बू ने मुझे नज्जो कह के बुलाते हैं। मगर आप ना मेरे अब्बू को गलत गलत कमेंट्स ना करें। मेरे अब्बू बड़े अच्छे हैं, वो बूढ़े हो गए हैं, इनका सर पटा गया, पागल हो गए। आज नज्जो ये कह रही हैं, जब शादी वादी हो गया, खाना वाना खा लिया, आज अब्बू याद आ रहे हैं। आज कह रही मैं उन पे केस नहीं करूंगी, वो जो कुछ कहें, वो बाप है मेरे। और रहने दो भाई नज्जो साहिबा, रहने दो। बात फिर आप कह रही हैं इतनी मतलब मासूम बन रही हैं। और दिलबर जो अभी खामोश है आजकल, वो अपने वो नज्जो साहब अपनी गली के कुत्ते को, कुत्ता तू आएगा तुझे रोटी मिलेगी, तुझे कहीं नहीं, कहीं कुछ नहीं मिलता, तू मेरे पर भौंकने लग जाता, तू भौंके जा भौंके जा, लेकिन मैं तुझे ताज़ा ताज़ा रोटी देती रहूंगी। तो किसको ये कह रही थी आप? ये कुत्ता किसको बोल रही हैं? वो यार दिलबर को कह रही हैं, अपने अब्बा को कह रही हैं? आज की वीडियो में गया ना, अब्बा जी रोज वीडियो बना रहे हैं मेरे खिलाफ, करने दो। तो किसको बोल रही हैं? तो आपका लहजा और आज के लहजे में बड़ा फ़र्क है। हमदर्दियाँ पैदा नहीं हो रही हैं। आप क्यों चिल्ला रही हैं? गलतियाँ दोनों तरफ से हुई हैं। आप जाएं अपने बाप से माफ़ी मांगे। आपने खुद ही बताया था आपके अब्बा जी आपका साथ देते थे, आपकी शादी हो गई थी फिर भी आपको लेके जाते थे, आपको घुमाते थे, शहजादियों की तरह रखा। और उस बाप को आपने इस तरह मिट्टी में मिला दिया, उसकी बीवी उससे जुदा कर ली। आप कह रही मैंने नहीं किया ये काम, लोगों ने गलत फहमियाँ पैदा कर दी थी। क्या हुई थी? नैना से आपने वीडियो डिलीट करवाई थी ना, झगड़ा यहाँ से शुरू हुआ था ना। अब्बा जी तो कराची से कहीं से इस्लामाबाद से आए थे यहाँ पे मदीना जाने के लिए और घर की सफाई शादी के लिए तैयारी के लिए। फिर आप कैसे कह रही हैं कि वो शादी ख़राब करना चाहते थे हमारी? ऐसे ना जो बातें ना मिल नहीं रही। तो इसलिए आपकी बातों पे यकीन नहीं, आपके रोने को यकीन नहीं आता। आप सिर्फ जो है ना, और रिएक्शन देने का तो आपका बनता ही नहीं था। बात दब गई थी। अगर आप चाहती मेरे वाले साहब को गाले ना पड़े तो आप ये वीडियो ही ना बनाती, अपनी व्लॉगिंग पर लगी रहती। लेकिन हम तो देख रहे हैं आप तो कुत्ता कुत्ता बोले जा रही हैं। गली का कुत्ता, वारा कुत्ता है, मुझे छोड़ के नहीं जाता, इसे कुछ नहीं मिलता तो मेरे पर भौंकता, पर तुझे रोटी मिलेगी। ये किसको कह रही थी? अपने अब्बा जी को या दिलबर को पोक कर रही थी आप? आपकी बातें ना समझ नहीं आई, इसलिए आप पे हमदर्दी का तो मैं बोल ही सकती। हाँ, अलबत्ता आपकी बेटी ने, फातिमा ने हलवा बनाया तो उस पर लोगों ने तनकीद की। मैं ये कहूँगी भाई, उसकी उम्र और आपकी उम्र में बड़ा फ़र्क है। अगर तारा जी ने उनको कोई हलवा बनाना सिखाया था, एक फुप्पो की तरह उन्होंने सिखाया था। वो कोई मार थोड़ी थी। अब आप कि मैं अपने ससुराल में जाके हलवा बनाना, उन्होंने यहाँ हलवा बनाया तो शोर मच गया, घी ज़्यादा था, घी ज़्यादा था, घी ज़्यादा था, बनाना नहीं है, यूँ नहीं। अबे रातों को यही काम है तुम्हारा? अपने घर की हांडी सही बनती नहीं, एक बच्ची ने बना ली तो उस पर भी गुस्सा है। शर्म नहीं आती है आपको? और वैसे भी एक रास की हमारे सामने हलवाई रहते हैं, वो हमारे घर हलवा भेजते थे ना, वो हलवे का महीना आता था, उनके यहाँ तो ऐसे ही घी था, बल्कि इससे ज़्यादा ही होता था। और हम बड़े चपड़ चपड़ करके खाते थे, चाहे सुबह हम जाके 3 घंटे जिम में लगा के। हलवा तो वैसे ही अच्छा बनता है। अब आपको हलवा नहीं खाना, कम घी का खाना है, तो भाई अपने घर में बनाओ ना। उस बच्ची ने बना दिया तो इस पर इतनी तनकीद करने की क्या ज़रूरत है? और जी, और क्या बात करें जी? आप ये लगा दिया अलिशबा, फातिमा, वक़ार अब ये मिलजुल के रह रहे हैं, माँ जी भी उनकी मिलजुल के रह रहे हैं, तो उसमें भी आपको आग लगा, हाय हाय फलाँ के व्यू ले रहा है और वो उसके व्यू ले रहा है, और इस सितारा से ज़्यादा क्यों आ रहे हैं, टक्कर लेंगे सितारा, ऐसे इनको मत बनाओ वरना तुम्हारी टक्कर क्यों होंगे, कल को तुम्हें नीचा दिखाएंगे। इसमें नीचा करने की क्या ज़रूरत है? भाई तारा जी ने तो खुद उन मास्टर, उन्होंने ब्लॉगिंग सिखाई है, उसको रखा है। और उसमें क्या रखा उन्होंने, जो नई आई है ना, रमज़ान की बेगम जो नैना के घर में रहती, उसकी वाइफ जो है सितारा यासीन की कैमरामैन बनी हुई है। इसका मतलब है सितारा यासीन आगे जाके वो भी व्लॉग बनाएगी। तो आप अभी से रोक लो ना। क्यों तारा जी सबको व्लॉग बनाना सिखाती हैं? क्यों इजाज़त देती हैं आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़? भाई अपने बनाओ, अपनी फ़िक्र करो। आप हमदर्दी में, ये हमदर्दियाँ नहीं होती हैं, ये हमदर्दियाँ नहीं होती, बल्कि प्लानिंग होती है कि भाई ये बाद में जब इसका चैनल बनेगा, लोग इस पे जाएंगे, ये हमारे बारे में करी तो लोग हमें देखेंगे। तो फिर इतनी तो समझ अक्ल होती है ना। एक औरत जो कराची से इस्लामाबाद पहुंच गई, बिजनेस कर रही है, घर पे घर खरीदी, उसको ये नहीं पता काम वाली से ब्लॉगिंग कर रही है, वो सीख जाएगी तो कल फिर आप सीखेंगे। तो ऐसा नहीं होता। आप लोग ना बहुत ज़्यादा, अब वकार वालों पे आ गए। पहले सारा आपकी मर्जी पे के ब्लॉग बनाए, अब वकार वाले तुम्हारी आपकी मर्जी से बनाएंगे। वो भाई बड़ी बड़ी कंट्रोवर्सी उन्होंने अपनी घर की छुपा के रखी है। अब फातिमा अलिशबा जो है जैसे रह रहे हैं ना, जैसी ब्लॉगिंग दिखा रहे हैं, बर्दाश्त करो, वहाँ पे अपना डंडा ना चलाओ। बहुत तंग आ गए हम आपसे। बहुत तंग आ गए भाई। वो जो चीखती है, "आए, हे, मुझे कैसे न रोका, मैं तुम्हें शेयर कर दूंगी।" मर्द मर औरतें कहाँ से पैदा हो गई, कहाँ से आ गई आप?
इसलिए अपने अपने मुल्कों से निकल के दूसरों के मुल्कों में बैठ के ना गंद फैला रही हैं। बहरहाल जी, बात यह है कि अब टाइमिंग का कह दिया न कि सितारा यासीन के 1 घंटे बाद इनके शुरू हो जाते हैं, भाई हो जाते हैं, फिर क्या करें, उसमें सितारा थोड़ी तारा थोड़ी है, जो हो जाता है। आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है, तारा जी बहुत समझदार हैं। कोई सोच समझ के ही 1 मिलियन हुए ना, और तो नहीं हुए, आपने तो नहीं बनाया, आपका चैनल चल रहा है, डॉलर आ रहे हैं तो खामोश रहें। बहरहाल जी, अलिशबा, आमिर और फातिमा के ब्लॉग बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन नजमा का मैं साथ नहीं देती, उसका रोना-पीटना असर नहीं होता। उन्होंने ही अपने बाप का घर ख़राब किया। अम्मी जी भी ज़ोर नहीं लगा रही, साजिद भाई ने भी आने से मना कर दिया। हालाँकि जब अब्बू जी वहाँ से चले थे घर की सफाई करने के लिए, शादी खुश थे। ये नजमा की अपनी कहानी है, अपने बाप को ज़लील किया, बदतमीज़ी की। बहरहाल आप बहुत मेहनती औरत हैं, आपने सब कुछ किया, सबका खिदमत ख़राब करती हैं, लेकिन एंड में जिस तरह आपने अम्मी का, अब्बू का मलिया मेट किया है ना, ये पसंद नहीं है। प्लानिंग तो थी गाँव में घर वो तारा यासीन के घर पे शादी करने की, अब उसको आप लपेट रही हैं। ये नहीं अब समय, आपकी ना इन बातों को हम नहीं समझते। अगर अच्छी बेटी हो ना, अच्छी हो, दिल नरम हो रहा है, अपनी व्लॉगिंग को उस तरफ लाना चाह रही है, लोगों की हमदर्दी हासिल करना चाह रही है, जो बाप सारा दिन आपकी तरफ और रात को अपनी बड़ी बेटी के घर, इतनी छोटी बेटी के घर जाता ना, रोल रहा है, ये रोल नहीं रहा होता। अगर आपने वो अपने नंबर लेने के लिए जो किया ना, आपको माफ़ नहीं किया जाएगा, आपको माफ़ नहीं किया जाना, जो बहुत आपने गलत किया सिस्टर। चलिए जी, बहरहाल अपनी माँ बाप को मिलवाएं, और तारा जी को भी यही कहना है कि तारा जी, ये दूसरे लोगों का गम खाना, अदारों में जाना, यतीम में, ऑफन में, माजूर लोगों के अब्बा जी से ज़्यादा माजूर हैं। बड़े हमदर्द अनवर चाचू तवज्जो के काबिल हैं। आप भी ऐसा करें, बहुत सारे घर ले रही हैं ना, एक घर बड़ा सा बनाएं और वहाँ पे ऐसे लोगों के लिए घर बना दें जहाँ पे माजूर लोगों, यतीम लोगों, बूढ़े लोगों, उनको रहने का एक अदारा बना ले। इसमें आप ही का फ़ायदा होगा कि आप सारे ख़ानदान के लोग इसी में आ जाएंगे, पल जाएंगे, और लोग इमदाद देते हैं, फ़ंड देते हैं। इस तरह इनकी आपका बिजनेस हो जाएगा, इन लोगों की आखिरत समझ जाएगी, आपकी भी उनकी ज़िंदगी समझ जाएगी। आप ये इस तरह पे तवज्जो दें, अच्छी कामयाबी हासिल होगी। व्लॉगर हैं, व्लॉग बना रहे हैं, तो उसका कोई मुस्बत हल भी दिखाएं। अल्लाह हाफिज़। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।